हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और मैं आजकल रोज स्टूडेंट से बात करता हूं और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 300 से 400 की रेंज में हैं। अब मैं उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं वो जिनका सेकंड या थर्ड ड्रॉप था ये, या फिर जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, या फिर वो स्टूडेंट्स जो 600 से 650 का स्कोर लेके आ रहे थे मॉक्स में, लेकिन उनका एग्जाम कुछ गड़बड़ हुआ और वो इस रेंज के बीच में आ गए, 300 से लेके 400 की रेंज के बीच में आके रह गए। अब जो स्टूडेंट्स ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं वो ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी ताकि आप एक डिसीजन ले सको। अब जो स्टूडेंट ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं यार, उनसे तो मैं ये बोलूंगा कि पहले ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, कुछ समझ में नहीं आता तो फिर मूव ऑन करो। लेकिन जिनका 2 से 3 ड्रॉप हो चुका है या फिर जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है और अब वो ये नहीं चाह रहे कि यार मैं अब नेक्स्ट ईयर जाऊंगा, मेरे पास बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, तो अब इस स्कोर में मैं क्या कर सकता हूं, तो वो हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब यहां पे हम देखते हैं हमारे पास आयुष में क्या ऑप्शंस आ सकते हैं, हमारे पास बीडीएस में क्या ऑप्शंस आ सकते हैं और हमारे पास एमबीबीएस में क्या ऑप्शंस आ सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं आयुष की बात करूं, आयुष में आपके पास क्या क्या आएगा, बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस। ये 3 कोर्सेज हैं, इनको अभी हम कंसीडर करते हैं। ये सारे के सारे आपको प्राइवेट लेने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर मार्क्स पे। सर बजट कितना आएगा, तो देखो ऑन एन एवरेज अगर मैं बजट की बात करूं, काफी सारे पेरेंट्स से जब मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं सर इतनी ज्यादा फीस नहीं, इतनी ज्यादा फीस नहीं। ये एवरेज जो फीस है इसमें ट्यूशन फीस और आपका रहने खाने का खर्चा मिला के अगर मैं बात करूं तो अराउंड 3 लाख का आ जाएगा, 3 लाख पर एनम का। और क्योंकि ये आयुष के कोर्सेज है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने शहर में या अपने शहर के नजदीक में कोई कॉलेज ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस का। फिर अगर मैं बात करूं बीडीएस का, तो बीडीएस में भी आपके पास प्राइवेट का ही ऑप्शंस आने वाले हैं। प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे आपको बीडीएस के अक्रॉस इंडिया या फिर आपकी स्टेट पे। एवरेज अगर हम फीस की बात करें तो इसका भी अराउंड 3 लाख पर एनम होगा। सर क्या गवर्नमेंट पे कोई ऑप्शंस हमारे पास हैं, गवर्नमेंट में हमारे पास बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन आ सकता है, गवर्नमेंट में हमारे पास बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन आ सकता है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो। अब वो स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर आप तो एक काम करिए, ये वीडियो बंद कर दीजिए, क्यों, क्योंकि हमें तो एमबीबीएस करना है, आप हमें बीडीएस और आयुष की बात कर रहे हो, तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। यार देखो, मुझे पता नहीं लग पाता कि मैं किन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट कर रहा हूं, तो इसलिए मैं सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता हूं। इंडिविजुअली अगर आपको हेल्प चाहिए तो ऑब्वियसली बात है, नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया होगा, उसको जाके फिल करो और बात करो। हो सकता है आपके पास कॉल मेरी तरफ से भी आ जाए। अब अगर हम एमबीबीएस की बात करें तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बचे। यार देखो, एमबीबीएस में मैं बात करूं तो आपके पास एनआरआई कोटे से एडमिशन है, एनआरआई कोटे से एडमिशन की पॉसिबिलिटी है जिसमें आपको एनआरआई कोटे की फीस पे करनी पड़ेगी। कुछ ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास आ सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के, जिनकी फीस आपको पे करनी पड़ेगी अराउंड 50 लाख तक। 50 लाख मैंने बहुत कम अमाउंट बताया, लेकिन लगभग 50 लाख रुपीस प्लस ही आप समझ लो, अगर आपके पास वो बजट है तो आपके पास कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे, एग्जाम्पल के लिए यूपी स्टेट। अब वो स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर मेरा तो बजट ही इतना नहीं है, मेरा 2 से 3 ड्रॉप हो चुका है और मैं एमबीबीएस ही करना चाहता हूं, तो ये एक राइट डिसीजन भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट बनते हैं वो हम एमबीबीएस करने के बाद ही बनते हैं। तो आपके पास फिर क्या ऑप्शन बचता है, आपके पास फिर ऑप्शन बचता है अब्रॉड से करने का। अब्रॉड से आप एमबीबीएस करोगे और अब्रॉड से एमबीबीएस करने के बाद वापस इंडिया आओगे, लाइसेंस लोगे और डॉक्टर की प्रैक्टिस करोगे। एवरेज बजट आपका 30 लाख मान लीजिए।
एवरेज बजट आप 30 लाख मान लीजिए अब्रॉड का। आप काफी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर अब्रॉड क्या सेफ है, वहां पे सारी चीजें होती हैं या नहीं, क्या वो डिग्री वैलिड होती है? तो यार इसके लिए बहुत सारी चीजें जो हमें समझनी पड़ेगी। अब्रॉड में सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत सारी कंट्रीज होती हैं। अगर मैं आपको बात करूं तो आपके पास रशिया हो गया, ठीक है, आपके पास यूके हो गया, आपके पास यूएस हो गया, आपके पास ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपके पास न्यूजीलैंड हो गया, आपके पास इटली हो गया। ओके, ये जो मेजर कंट्रीज हैं जहां का एमबीबीएस की बहुत ज्यादा रेपुटेशन है, ये कुछ कंट्रीज है। और ऑब्वियस सी बात है इनके अलावा और भी कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया के पास की अगर मैं बात करूं तो आपके पास नेपाल हो गया। हालांकि नेपाल का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है इस साल के लिए, अब आप एडमिशन नहीं ले सकते नेपाल में। अगर मैं बात करूं, एक ऑप्शन आपके पास आता है बांग्लादेश का, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं अब्रॉड के लिए। सही ऑप्शन क्या होगा या फिर जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज में जाना चाह रहे होगे, इसकी डिटेल के लिए यार मेरा सजेशन ये रहेगा, हमारी टीम के साथ 1-to-1 फ्री काउंसलिंग का कॉल शेड्यूल करो। और सिर्फ एमबीबीएस अब्रॉड नहीं, अगर प्राइवेट कॉलेज में भी जाने का सोच रहे हो तो उसके लिए भी हमारी टीम से 1-to-1 कॉल का डिस्कशन करो। समझो कि जो आपकी रैंक है, जो आपका बजट है, जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो सही हैं या नहीं। अब काफी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमने तो एडमिशन ले लिया, तो जानो उसकी रियलिटी क्या है, वहां पे लेना चाहिए था एडमिशन या वहां पे नहीं लेना चाहिए था। तो यार होपफुली आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई हो कि आपके पास 300 से 400 मार्क्स में क्या ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो यार ऑब्वियस सी बात है, मैं बोलूंगा कि आप हमारी टीम को रीच आउट करो या फिर कमेंट करो कि किस टॉपिक पे आपको ये वीडियो देखना है। और लास्ट तक अगर बने रहे होगे तो कैसा लगा ये वीडियो, क्या चाह रहे हो, कैसी इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से चाहिए, ये कमेंट करके बताओ। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share, and subscribe.